अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स, उम्मीद है सारे अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा की खुशियाँ दे, कभी भी ना ख़त्म होने वाली और हमेशा रहने वाली सेहत दे। छोटी मोटी तकलीफ़ तो खैर आती है ना, लेकिन ऐसी तकलीफ़ जो तकलीफ़ दे बन जाए पूरे ख़ानदान के लिए, उससे सबको बचा के रखे। और जिनको है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा दे। बहुत सारे दिनों के बाद, मेरा ख़्याल है मे बी 10 या 11 डेज़ हो गए या 12 हो गए हैं कि मैं नई एपिसोड कर सकी। और मैं बहुत मशकूर हूँ उन सब की, बेटियाँ, बहनें और माएँ और बच्चे, सब की, जिन्होंने मुझे बार बार पूछा कि आप ठीक तो हैं, एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, हम मिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके एपिसोड का। तो बस मैं एक शादी पे गई थी, उसके बाद मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन भाइयों ने, भाभीयों ने इसरार किया कि नहीं, आप साहिवाल आएँ, आप 2-4 दिन इधर। मेरे पेरेंट्स का घर है, वहाँ भाई हैं, तो वहाँ जाके बड़ा मिस किया। भाई भाभीयों ने बहुत ख्याल रखा, लेकिन बहुत याद किया आपने, माँ बाप के बहुत प्यारे से घर को देख के कि कितना खूबसूरत घर और कितना खूबसूरत ठिकाना आप लोग बना के अपने बच्चों को दे गए। जहाँ हम पले, पैदा हुए, बड़े, अभी भी उस पर नज़र नहीं टिकती। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा है। और भाइयों ने, भाभीयों ने बहुत संभाल के रखा हुआ। अल्लाह उनके नसीब में करे, आगे उनके बच्चे खुशियों से रहें और हमारे जो भी सफ़र हो खुशियों के। उसके बाद मैं परसों ही रात को 12 बजे घर पहुंची हूँ, लेकिन कल मेरे काम थे, कोई कामरा, कोई बुरहान, इस्लामाबाद और इधर बैंकों के, तो वो पूरा दिन मेरा लग गया। मैं मगरिब के भी बाद घर आई तो मेरे कुक का एक्सीडेंट हो गया, उसकी पसलियाँ टूट गई, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, 1 बज गए, इसलिए फिर कल भी ना कर सके। तो अल्लाह, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी बड़ी लंबी सी चीज़ बताने पे आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि आप बताना ज़रूर कि क्यों नहीं किया और आप हैं कहाँ, इतने दिन से गायब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी और अल्लाह ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी मुझे खुशखबरियाँ दी हैं। आप सब लोगों की दुआ कबूल की है, जो मैं कहती थी अपने बच्चों के लिए। बड़े बेटे का भी एक काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एक का इंतज़ार है, अभी वो आया ही नहीं है। आएगा तो अल्लाह करेगा ना, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो छोटे बेटे का भी जो काम था, मैं कह रही थी कि हो जाए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा एयर अरेबिया में सेलेक्ट होने वाला, जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनमें मेरा बेटा पहला है जो सिलेक्ट हुआ। अल्लाह हज़ारों हों, लेकिन उसको ये एज़ाज़ मिल गया है कि वो पहला है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे बच्चे को कतर एयरवेज़ के लिए दिया तो उसमें भी सिलेक्ट हो गया, मिड्स में दिया तो उसमें भी सिलेक्ट हो गया, एयर अरेबिया में दिया उसमें भी हो गया, शाहीन में भी हो गया था माशाल्लाह, और एयर ब्लू में तो कर रहा है ना अपनी जॉब। अल्लाह सबके बच्चों को, सबके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों के बच्चों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, खुशहाली दे, सेहत दे, और जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर करे, और जो उलझे हुए हैं अल्लाह उनके मसाइल हल फरमा दे, और जो बिखरे हुए हैं अल्लाह उनको जोड़ दे, और जो बिछड़े हुए हैं उनको मिला दे, जो बेघर हैं उनको घर दे, जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन बेहतरीन रोज़गार दे, जो कर्ज़ में दबे हुए हैं रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसे कर्ज़ से निजात दे कि जैसे बाल को दूध में से निकाल। अल्लाह इस तरह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बेघर हैं उनको बेघर दे, बे औलादों को औलाद दे, जो भटके हुए हैं उनको सीधा रास्ता दिखाए, जिनके बच्चे भटके हुए हैं अल्लाह उनको भी सीधे रास्ते पे कर दे। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर वक्त है, हर जगह है और सुन रहा है, और सिर्फ वो है जो सुनता है। वो किसी भी चीज़ को सीधा कर सकता है। अगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडी कर सकता है, तो वो हमारे लिए निशानी थी। अगर वो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, तो वो हमें, हमारे लिए डेमोस्ट्रेशन थी कि मैं कर सकता हूँ। अगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतने साल बिछड़ने के बाद मिला सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सारी मुश्किलें आसान हो जाए।
सारे उलझे हुए काम बन जाएंगे। बस उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं और सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखें और उसके सिवा किसी से कोई उम्मीद न लगाएं। सबके लिए अच्छा सोचें, हो सके तो किसी की हेल्प करें, हो सके तो किसी के लिए जो कर सकते हैं करें, उस पे एहसान ना जताएं। जो कर रहे हैं आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ गो रहें, अल्लाह हम सबको खूब दे और हम दोनों हाथों से बांटने की भी तौफीक दे। वो देगा तो हम बांटेंगे ना, वो इतना दे के हम बांटें। चींटियों से लेके परिंदों से लेके इंसानों तक सारे की जो कर सकें उसकी मदद करें। थोड़ी थोड़ी भी करें, थोड़ी थोड़ी भी हर कोई करे तो बहुत सारा काम हो जाता है। अच्छा, आज मैं आपको सूरत यूसुफ के मुतल्लिक़ बताऊंगी क्या चीज़ है सूरत यूसुफ, और उस सूरत में कौन कौन सी आयत हैं जो आपकी परेशानी, आपकी मुश्किल, आपकी उलझन, आपके गम को मिनटों में चुटकियों में दूर कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आलम के पास चले गए, पीर के पास चले गए। अगले दिन था कि उसने एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में कील ठोक दिया, तुम्हें बेटा हो, अस्तगफिरुल्लाह। किसी पीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पीरों का पीर, बादशाहों का बादशाह बैठा है और हमारे लिए किताब है उसकी, हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अमल करने के लिए, उस पर बस अमल करें। अच्छा, कई लोग पर्दे के मतलब बड़ा पूछते हैं कि जी वो औरतें यहाँ तक लपेटें, यहाँ तक। देखें, यहाँ तक लपेटना गुनाह नहीं है, लेकिन कहीं फ़र्ज़ नहीं है। अपनी मर्ज़ी है ना, किसी का दिल चाहता है वो लपेट ले, नहीं दिल चाहता तो औरत के लिए क्या है, सर को ढके, बाजुओं को ढके, जिस्म को पूरे मुकम्मल ढके, हया शर्म से गुफ्तगू करे, और उसको ना बिज़नेस करना मना है, ना बाहर जाना मना है। हज़रत खदीजतुल कुबरा उस वक्त बिज़नेस वुमन थी। तो ये अपने अपने दिल की मर्ज़ी कैसे अच्छा लगता है। अगर हज खुले मुंह, खुले हाथ और खुले पैरों से होता है तो सारे काम हो जाते हैं। ये आपके अंदर है, हया आपके अंदर है, कब्र अपनी अपनी है और हिसाब अपना अपना है। बजाय इसके कि हम लोगों को टोकते रहें, समझाते रहें, बेहतर है कि हम अपने अंदर को अपने आप में झांकें और उसको ठीक करें और अपनी उस फैमिली को समझाएं जो कि आपके अंडर है, जिसको आप चाहते हैं कि जैसा हो वैसे करें। उसमें आपकी बीवी आती है, आपके बच्चे आते हैं। बच्चे भी जवान हो के अपनी मर्ज़ी के हो जाएंगे। हाँ, बीवी रहेगी अपने खामद के कहने में, उसको रहना चाहिए जो वो कहता है। तो मेरे बच्चे फीडर पी रहे थे, छोटा बेटा अभी, बड़ा थोड़ा सा बड़ा था, मतलब कितना था वो, 7th में होगा या 6th में होगा, और छोटा बिल्कुल छोटा था, सबसे छोटा। और लेकिन मैं तो उस वक्त से काम कर रही हूँ, पूरी दुनिया में फिर के काम किया, अकेले भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ, और तन्हा भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त दे और ज़िल्लत से बचाए। और कुछ भी नहीं होता काम करने से, अपने अंदर को देखें, झांकें। अल्लाह हमें हया दे और इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और इज़्ज़त की मौत दे। कब्र अपनी अपनी है, हिसाब अपना अपना है। वो मूवी बन रही है, फरिश्ते इधर और इधर बैठे हैं, हर चीज़ हमारी लिख रहे हैं। अच्छा बोलें, अच्छा बोएं, अच्छा काटें। अल्लाह हमें अच्छा करने की तौफीक दे। तो अब हम चलते हैं उन मसाइल की तरफ जो रोज़ लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, और मैं खुश होती हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारा 17 इयर्स का प्रॉब्लम था या 16 इयर्स का प्रॉब्लम था, बहुत उलझा हुआ, लेकिन आपने जो हमें पढ़ने के लिए बताया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15 दिन में काम कर दिया, 16 दिन में काम कर दिया, 11 दिन में काम कर दिया, 3 दिन में काम कर दिया, 2 दिन में कर दिया। मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह, कलाम तो अल्लाह का है, काम तो उसने किया है, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी है कि उनका काम हो गया। मेरा सारा काम फ़ी सबिलिल्लाह है। मैंने कभी नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करो, मैंने कभी नहीं कहा मुझे पूरा सुनो, मैंने कभी नहीं कहा किसी औरों को भेजो। जो आपको अच्छा लगे बस वो करो, जिसमें आपकी खुशी हो, आपकी सेटिस्फेक्शन हो। अगर मेरा कुछ सुनते वक्त आपको हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है,
फजूल बातें कर रही है, नहीं सुने। आपका वक्त ज़्यादा कीमती है। मैंने तो अपने दिल की खुशी के लिए किया है ना। जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं सुने, जिसको अच्छा लग रहा है, जिसके दिमाग पे उसका अच्छा असर जा रहा है वो असर ले, जिस पे नहीं जा रहा वो अपने आप को बिल्कुल परेशान ना करे। मैंने क्या लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए जो चाहिए। और वो मेरी दुआएं सुन रहा है, और वो मेरे बच्चों को नवाज रहा है, मुझे नवाज रहा है, मेरे मियाँ की दुआएं सुन रहा है, मेरी फैमिली की दुआएं सुन रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। रोज़ किसी अच्छे काम की खबर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किस मुंह से उसका शुक्र अदा करे? वो मुंह नहीं, वो ज़ुबान नहीं, वो अक्ल नहीं, लेकिन वो सुन रहा है, और वो सबकी सुन रहा है, सबकी, शारक से भी करीब है। जब आप जो ही आप कहते हैं या रहमान राहिमीन, वो हाज़िर हो जाता है। हाँ बताओ क्या बात? उसके फरिश्ते दौड़े आते हैं। तो अल्लाह को पुकारा करें और उस पर भरोसा रखा करें, अल्लाह बहुत ही बड़ा है। अच्छा, अब हम आते हैं सूरत यूसुफ की तरफ। इसकी 1 2 3 4 5 इसकी आयतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। नंबर 1 ये आयत है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून। अल्लाह जो है ना, वो अपना काम करने में गालिब है। ये और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। काम अल्लाह ने करना आता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अगर काम में आपको मुश्किल ही रहती हो, कई लोग कहते हैं हमारी मुश्किलें ख़त्म ही नहीं होती, मैंने उनके लिए ये स्पेशल चुनी है, अगर आपको पसंद आए। अगर काम में मुश्किल रहती है, हर काम रुक जाता हो, परेशानी ही परेशानी रहती हो, दिल परेशान, दिमाग परेशान, उलझा हुआ, तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ा करें, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून। आयत नंबर 21 है सूरह यूसुफ और पारा नंबर 12। हर नमाज के बाद 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़े, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर काम में आपके आसानी फरमा देगा और मुश्किलात खुल जाएंगी। अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी जब आप कहेंगे अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म ही गालिब है हर काम में, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। तो जब आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, जब आप उसको गालिब मानेंगे, तो वो रब है, वो ना सुनेगा? वही तो सुनता है, वही तो जानता है, वही तो कबूल करता है, वही तो दे सकता है। बस आपने ये पढ़ना है हर नमाज के बाद 101 मरतबा, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 आयत नंबर 21। अच्छा, अब आप आ जाए, अगर कोई तंग करता है और झूठी तोहमत लगाता है, झूठी, आप में है नहीं लेकिन वो कहता है या कहती है और इल्ज़ाम लगाता रहता है, तो आप पढ़ा करें पारा नंबर 12 की ये आयत, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तासिफून, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तासिफून। तुम्हारी बनाई हुई बात पर अल्लाह ही से मदद तलब की है। ये सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 में आयत नंबर 18 है। अगर कोई इसको वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तासिफून 1100 दफ़ा पढ़ ले ना, और वो अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेर ले अपने, और पानी पे दम करके उसको पिए, और कोई ऑयल अगर है मतलब जैतून का या कोई भी जो भी वो इस्तेमाल करे, और उसको ज़रा सा हाथों पे लगा के पूरे बदन पे मल ले, और जो बंदा उसको तंग करता है ना, काम नहीं करता, उसके काम पे रुकावट है, उसके सामने जाए, उसका काम झट वो करके देख ले, उसका काम हो जाएगा। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तासिफून। तुम्हारी बनाई हुई बात पर अल्लाह ही से मदद तलब की है। बस मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे, उसके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। और मुश्किलात से निकलने के लिए अल्लाह से मदद और भरोसे की दुआ, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही चलता है, मेरा कामिल भरोसा इसी पर है, और हर एक भरोसा करने वाले को इसी पर भरोसा करना चाहिए। ये भी पारा नंबर यूसुफ की सूरह यूसुफ की पारा नंबर 13
اور آیت نمبر 67 آخری آدھی ہے. میں نے آپ کو بتا دی، آپ نشان لگا لینا. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد اور بھروسے کی دعا، اس سے آپ مشکلات سے نکل آئے. جو کہتے ہیں ہم مشکلات سے نکلنے ہی نہیں پا رہے، آج میں نے بڑا سوچ کے ان کے لیے یہ رکھی ہے، کیونکہ میں نے کہا اتنے دن تو میں بات ہی نہیں کر سکی، اب کسی کے جو مشکلات ہے وہ تو نا کم از کم رہے، اس کے لیے سب سے پہلے بتاؤں. اگر ہر وقت کسی پر مصیبت اور پریشانی اور غم ہی آتے رہتے ہیں تو وہ پڑھے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں یا اللہ سے کرتا ہوں. یہ بھی سورہ یوسف پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 86 ہے آدھی. وہ یہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ سے کرتی ہوں یا کرتا ہوں. میں اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. کرنی بھی اللہ سے ہی چاہیے، اور تو کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں ہے. اچھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے 80 سال تک غم و حزن میں رہے، ہر وقت روتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم، آنکھیں ان کی سفید ہو گئی، سفید دیکھنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ فرشتوں کو پریشانی ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ ان کا غم دور فرما دینا، یہ گھل گئے فکروں میں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جاؤ ان کو پڑھنے کو بتاؤ. وہ کیا سبق تھا؟ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف. یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اے بہت کثرت سے خیر عطا کرنے والا اور ہمیشہ معروف، ہمیشہ مشہور، ہمیشہ ہی طاقت والا. وہی ہوئی کہ اے یعقوب آپ نے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہوتے تو اللہ رب العزت ان کو بھی زندہ کر دیتا. یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف وہی آ گئی تھی پھر کہ اگر تو نے ایسے لفظ سے مجھے پکار لیا کہ اگر تیرے بچے وفات پا گئے ہو گئے میں ان کو بھی زندہ کر دیتا. یہ جبرائیل کے تھرو اللہ نے ان کو بھیجی تھی. پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، مشکل سے مشکل سے مشکل سے مشکل کام سے نکلنے کی دعا کیا ہے جو ہمارے لیے اللہ ناممکن کو ممکن کر دے اور ہمارے ہر کام کو آسان کر دے. پتہ کون سی ہے؟ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. میرا رب جس کام کی چاہے تدبیر آسان کر دے، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے. پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 آپ نے یاد رکھنا ہے. بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے والی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی. یوسف علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو قید سے بھی رہائی ہو گئی، وہ جو غلط الزام تھے وہ بھی ثابت ہو گئے اور ان کا سچ نکل آیا، جھوٹ چلا گیا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. خاص کر فجر میں ضرور پڑھا کریں، مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں. تو ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ کروٹ بھی لیں تو پڑھیں، بس اللہ سے دوستی لگا لیں. اللہ سے، وہ واحد پکا بادشاہ ہے، اچھا بادشاہ اور اچھا دوست. خدا کی قسم اور آپ کا کوئی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آج کا دوست کل کا دشمن بن جائے، ہو سکتا ہے آج کا رشتہ دار کل مقابلے پہ ہی آ جائے. آپ اس سے ایک دکھ سکھ کی بات کریں، وہ اس کے ساتھ 14 اور لگا کے اشتہار لگا دے. وہ اللہ ہے، اپنے تک رکھے گا آپ کی بات. جو بھی آپ کہیں گے وہ سنے گا اور وہ قبول کرے گا اور آپ کو عطا فرمائے گا. اور ایک اور دعا جو ہے نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ 101 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی. اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں،
مجھ کو اسلام پر موت دے اور صالحین یعنی نیک بختوں میں ملا۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 101۔ یقین کریں یہ الحمدللہ یہ بہت سارے سالوں سے، خاص کر میں نے دیکھا ہے 96 97 سے یہ الحمدللہ میرے معمول کی ہے۔ مجھے اللہ نے اس کے ساتھ اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ اس نے اپنا فضل کیا ہے، اتنا کچھ اس نے عطا کیا ہے کہ جو مانگا ہے اس نے عطا کیا ہے، جو مانگا ہے عطا کیا ہے۔ کوئی بہت جلد، کسی کو 2-4 دن، 10-15 دن، 20 دن، کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کون سی چیز کب آپ کے لیے اچھی ہے اور کب آپ کو دینی ہے۔ یقین سے مانگیں، پکے اعتماد سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ آپ کسی سے نہیں مانگ رہے کہ وہ چھپ جائے، کبھی فون اٹینڈ نہ کرے، کبھی وعدہ پورا نہ کرے۔ آپ ایک سچے رب سے مانگ رہے ہیں، بادشاہ سے، بس۔ اگر ایک اللہ سے مانگیں گے صرف اس کے محتاج رہیں گے، اور اگر کئی لوگوں سے مانگیں گے تو پتہ نہیں کتنوں کے محتاج ہوں۔ لہٰذا آپ صرف اللہ کے محتاج رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگیں، وہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ نے مانگا، اور وہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ نے نہیں مانگا، انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے، میرے بچوں کو، میرے میاں کو، اور سب رشتہ داروں کو، اور میری سمدن کے لیے بہت دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور آج کے دن کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔